आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 1A के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान इस साल फरवरी में होने वाली थी और 2-3 हफ्ते की रूटीन फ्लाइट के बाद में ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी तक ये फाइटर जेट्स अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाए हैं, लेकिन कारणों को लेकर 2 कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। पहली रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टीम के बीच में कुछ कम्युनिकेशन के इश्यूज थे, जिसके चलते इस फाइटर जेट की पहली उड़ान नहीं हो पाई है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मार्च के मध्य में इसकी पहली उड़ान हो जाएगी। और फन फैक्ट, आज 10 मार्च है, यानी कि इस रिपोर्ट के हिसाब से अगले 5 से 7 दिनों के अंदर इस फाइटर जेट की पहली उड़ान हो सकती है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भरेगा तो ये अपनी पूरी एनवेलप के लिए तैयार नहीं होगा। कारण कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पैचेस हैं, और क्योंकि जिस प्रोटोटाइप व्हीकल के ऊपर इस सिस्टम को अभी टेस्ट किया जा रहा है उसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब नहीं है, इस वजह से ये पैचेस अभी तक इसमें इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। फाइनली इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में जब ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भरेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे। उनकी प्रेजेंस फिजिकल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट निकल कर आ रही है वहां पर चीजें डिफरेंट है, और इसी वजह से हम लोग आपके साथ में दोनों रिपोर्ट्स शेयर कर रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से ये फाइटर जेट बनकर तैयार है, लेकिन आइडिया है कि इसकी पहली उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फिजिकल प्रेजेंस के साथ में की जाएगी। तेजस टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को यूज करते हुए उनको तेजस मैस्कॉट के तौर पर यूज करना चाहती है, और इसी वजह से उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जब LCA तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान हो, स्पेसिफिकली प्रोडक्शन वेरिएंट की, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजिकली प्रेजेंट। टीम इस इवेंट को एक हाई प्रोफाइल इवेंट बनाना चाहती है, और वहां पर LCA तेजस मार्क 1A के साथ साथ LCA ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भी डिलीवरी की जाएगी। ये रिपोर्ट जब हम लोगों ने आपके साथ में X के ऊपर शेयर की थी तो कई लोगों की तरफ से लिखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस इवेंट को एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, और इलेक्शन के माहौल में ऐसा करना सही नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स आपका पर्सनल मैटर है और मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपके साथ में मैं जरूर शेयर करूंगा। पहली चीज, यहाँ पर LCA टीम की तरफ से कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हों, क्योंकि LCA की ब्रांडिंग के लिए ये एक अच्छी चीज है। अगर किसी देश के हेड ऑफ द स्टेट अपने वेपन सिस्टम को एंडोर्स करेंगे, स्पेसिफिकली भारत जैसे देश में जहां पर अपने वेपन सिस्टम्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, तो वेपन सिस्टम की ब्रांडिंग को काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। और ग्लोबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इमेज बन चुकी है, जिसको यहाँ पर मार्केटिंग टीम लेवरेज करना चाहती है। दूसरी चीज, कई लोगों की तरफ से यह भी लिखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट करते हुए यहाँ पर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन डिले हो सकती है। देखिए, प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनकर तैयार है, और जिस जिग के ऊपर इसको बनाया गया था वो जिग अब खाली हो चुकी है, यानी कि इस जिग के ऊपर दूसरा एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है। ऐसे में पहली उड़ान के साथ में किसी भी तरीके का प्रोडक्शन शेड्यूल जुड़ा हुआ नहीं है। ये मेकर्स और यूजर्स की कॉल है। अगर यूजर्स को ये एयरक्राफ्ट अर्जेंटली नहीं चाहिए तो ब्रांडिंग के लिए यहाँ पर एक इवेंट किया जा सकता है, और मुझे उसमें किसी भी तरीके की खराबी नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ में एक चीज और समझनी पड़ेगी। देखिए, LCA तेजस मार्क 1A में यूज होने वाला इंजन GE F404 इंजन है, और इसकी सप्लाई चेन इंटरप्ट हो चुकी थी। GE इसकी सप्लाई चेन दोबारा स्टैब्लिश कर रहा है, और धीरे धीरे उनकी तरफ से अपना प्रोडक्शन रेट रैंप अप किया जा रहा है। GE की तरफ से पिछले जो स्टेटमेंट निकल कर आए हैं उसके हिसाब से आने वाले समय में जब इसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से रैंप अप हो जाएगा, तब कहीं जाकर मैक्सिमम 20 इंजन पर ईयर तक रोल आउट किए जा सकेंगे। और अगर आप सोच के बैठे हैं कि पहले साल में ही GE की तरफ से 16 इंजन पर ईयर के हिसाब से आपको डिलीवर किए जाएंगे, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। ये प्रोडक्शन रेट धीरे धीरे रैंप अप करेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम 20 इंजन तक पहुंचेगा। यानी कि शुरुआत के 1.5 सालों में आपको 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से नहीं मिलेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक मिल सकते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो फाइटर जेट प्रॉमिस किए गए हैं वो इवेंचुअली डिलीवर किए जाएंगे, और टाइमलाइन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।